हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं 88 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपके जीवन में क्या घटनाएं घट सकती हैं, क्या कुछ हो सकता है, वो हम देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें। जनरल लव लाइफ सब के बारे में देखेंगे हम। प्लीज़। सो यहाँ पहली एनर्जी आई है बियॉन्ड फियर की। कहीं ना कहीं 88 पोर्टल आप में वो करेज, वो स्ट्रेंथ लाता नज़र आ रहा है कि जहाँ पर आप अगर किसी सिचुएशन में अभी तक डर रहे थे, आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, नहीं समझ पा रहे थे, या कोई चीज़ ऐसी थी कि जो आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दे रही थी, कोई करंट चैलेंजेस हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, तो जिन भी दुविधाओं में, जिन भी उलझनों में आप बहुत समय से रह रहे हो, या किसी तरह के फियर से घिरे हुए, या किसी और इंसान का, किसी पर्सन का डर है, या किसी सिचुएशन का दबाव है, या कह सकते हैं कि आपके पर्सन कहीं मूव ऑन ना कर जाए, या किसी भी तरह के कुछ डर है ना, उस डर पर आप जीत हासिल करते नज़र आ रहे। कहीं ना कहीं माइंड अब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक बैलेंस्ड एनर्जीज़ में जाता नज़र आ रहा है, स्ट्रेंथन होते नज़र आ रहा है, कि जहाँ पर एक विल पावर, आप में करेज आती नज़र आ रही कि ये जो जिन भी बंधनों में, जिन भी चेन्स में आपका दिमाग, आपका दिल फंसा हुआ था, बंधा हुआ था, स्टक था, तो उस फियर से आप आगे निकलोगे कि जहाँ आप अपनी लाइफ को या खुद को चुनते नज़र आ रहे हो। जो भी डर है ना, उससे अब उससे मुक्त होते नज़र आ रहे हो। और देखते हैं, जो भी फियर है उससे ओवरकम करोगे, इनर स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो आप, एंड एक करेज आता नज़र आ रहा है, क्लैरिटी आएगी। शैडो वर्क की एनर्जीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं फाइनली आप खुद के अंदर झांकते नज़र आ रहे हो इस समय कि 88 पोर्टल आप में एक कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आपके अंदर एक बदलाव क्रिएट कर रहा है। एक कह सकते हैं कि एक उस तरह की एनर्जीज़ है कि जहाँ पर वो मंथन होता है ना, जैसे एक चर्निंग वाली एनर्जीज़ की, कुछ चीज़ों की फ़िल्टरिंग भी हो रही है। जो आपके लिए सही नहीं है उसको आप अपने से दूर करोगे, उन चीज़ों से डिटैच होगे। जो आपकी तरफ से गलतियाँ रह रही हैं, या आप कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, तो वो अटैचमेंट, वो ग्रिप को जैसे आप लूज़ करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें मेरे मेरे लिए ही नुकसानदायक रह रही हैं, इन चीज़ों से मेरा ही घाटा हो रहा है, या मेरी ही हेल्थ सफ़र कर रही है, चाहे वो किसी तरह की इमोशनल अटैचमेंट हो, किसी और तरह की नेगेटिव पैटर्न्स हो, चाहे वो एंग्जाइटी हो, चाहे फियर हो, चाहे एंगर हो, या डिपेंडेंसी हो, या ओवर थिंकिंग हो। जो भी चीज़ें हैं ना, आप उन चीज़ों को पिन पॉइंट करते नज़र आ रहे हैं इस समय, कि आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरे जो कमियां है ना, ये मेरी ग्रोथ के लिए, मेरी आगे सक्सेस के लिए ना, ये चीज़ें हानिकारक रह रही हैं। तो उन चीज़ों पर वर्क करने के लिए फाइनली रेडी हो रही है। अगर किसी तरह के कुछ आप शैडो वर्क के अलावा भी अगर हम उस तरह से लेके, अगर आप अपने डेली रूटीन को सही से मेंटेन नहीं कर रहे हो, उठना, सोना, उठना सब ही अलग ही तरह का हुआ पड़ा है, कि जहाँ आप देर रात तक रील्स देखते रहते हो, सुबह लेट उठते हो, या दिन भर बहुत अलसाए से रहते हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, आपका एक पैटर्न जो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, वहाँ पर उन चीज़ों को आप खुद सुधारने के लिए तैयार होते नज़र आ रहे हैं। कि यहाँ ये नहीं है कि कोई आपको धकेलेगा, आपको पुश करेगा कि भाई तुम अपने में बदलाव लाओ। करेंटली ये जो 88 पोर्टल है आपकी लाइफ में आपको प्रेरित करता नज़र आ रहा है कि आपको खुद में बदलाव लाने हैं, अपनी लुक्स पर, अपनी हेल्थ पर, अपने इनर पीस पर, हर चीज़ पर आप जैसे अब जागरूकता से वर्क करते हुए महसूस हो रहा है मुझे, कि जहाँ आप बहुत कुछ अपने में बदलाव लाएंगे, आपको प्रिपेयर करेगा एक नेक्स्ट जंप के लिए। टाइमलाइन जंपिंग की जैसे एनर्जीज होती है ना, कि आपको नए दौर के लिए आपको जैसे तैयार किया जा रहा है। अगेन वही एनर्जी आ गई, स्पिरिचुअल रीबर्थ का टाइम है। तो कहीं ना कहीं जो आपके लिए सही नहीं है वो आपके जीवन से छटनी होती नज़र आ रही है इस समय, जहाँ पर आप खुद को चुनते नज़र आ रहे हो, स्पिरिचुअली काफ़ी इवॉल्व होते नज़र आ रहे हो। अगर कुछ यहाँ डिसरप्शन मुझे बहुत नज़र आ रहा है, कि कुछ चीज़ों से आपका पैटर्न ना इस समय डिसरप्ट हुआ पड़ा है। आप कुछ चीज़ों, आपका जो रूटीन रहा है हमेशा से, आप बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि पहले डिसिप्लिन्ड वे में चीज़ें कर रहे थे, लेकिन करेंटली एक ऑफ ट्रैक अगर गए हो, या ओवर थिंकिंग हो रही है, उस वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, किसी भी कारणों से अगर आप एक ऑफ ट्रैक
हो गए हो ना अपने करंट रूटीन से, अपनी लाइफ से, तो वहाँ पर आप ऑन ट्रैक आते नज़र आ रहे हो। जैसे डेस्टिनी के पास ना इट हैज़ अ बिगर प्लान फॉर यू, वो वाली एनर्जी से कि जहाँ एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आ रहा है इस समय, एक बदलाव आने वाला है कि किसी बड़े पर्पस के लिए, आपकी लाइफ के एक बड़े बदलाव के लिए, एक बड़े शिफ्ट के लिए जैसे आपको तैयार किया जा रहा है। उसके लिए ये आपको ये जो अबंडेंस पोर्टल कहेंगे हम, एक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ वाला जो 8 पोर्टल रहता है, वो आपको प्रिपेयर करता नज़र आ रहा है कि जहाँ आप आउट ऑफ अलाइनमेंट से अलाइनमेंट की तरफ आएंगे। आप स्पिरिचुअली इस समय हो सकता है कि या तो आप कुछ रिट्रीट्स पर चले जाओ, मेडिटेट करो, या कुछ वैसी आध्यात्मिक बुक्स पढ़ो। कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की तरफ झुकाव हो सकता है, या खुद को खोजना वाली एनर्जीज़ पर आओगे कि जहाँ आपको महसूस होगा कि आपका रूटीन और हर चीज़ बहुत बिगड़ी हुई है, कहीं ना कहीं आप अपने साथ सही नहीं कर रहे हो। तो उस चीज़ को आपको एक रियलाइजेशन इस समय होता नज़र आ रहा है कि जहाँ आप एक नए तरीके से लाइफ को जीने के लिए कुछ चेंजेस करोगे। और क्या है, ब्रेक थ्रू बाउंड्रीज़, तो कुछ लोगों के साथ बाउंड्रीज सेट करोगे, कुछ पैटर्न्स अपने ब्रेक करते नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपके साथ हो सकता है कि लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे थे आपको बहुत लोगों के साथ एडजस्ट करके चलना पड़ रहा था, चाहे बहुत अनकंफर्टेबल रह रहा हो, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी भी आप महसूस करते हो कि लाइफ में एक असंतुलन है, लोगों के हिसाब से हर जगह मुझे सुनना पड़ जाता है, एडजस्ट करना पड़ जाता है। तो वहाँ पर एक बदलाव आएगा जहाँ पर अब आप उतना श्रिंकिन नहीं करोगे कि अपने आप को उतना ज़्यादा समेटोगे उस तरह से नहीं कि जहाँ पर कि आपको लोगों के हिसाब से अगर एडजस्ट करना पड़ रहा है। आप अपने आप को चूज़ करोगे, आप अपनी हेल्थ पर भी यहाँ मुझे लग रहा है कि ध्यान देते नज़र आ रहे हो। अगर कोई उकसाएगा, ट्रिगर करेगा, तो आप उससे प्रोवोक नहीं होकर आप उससे डिस्कनेक्ट कर लोगे, आप बाउंड्री सेट कर दोगे, आप उसी को अपनी लाइफ से चाहे आपसे जितना भी नज़दीकी क्यों ना, आप उससे ही डिटैच हो जाओगे। ऐसी कुछ एनर्जीज है कि जहाँ एक डिटैचमेंट यहाँ नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप फाइनली अपने सोल पर्पस के लिए अलाइन हो रहे हो, फाइनली कॉन्शियस डिसीजंस लेते नज़र आ रहे हो कि आपकी बेहतरी के लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पर एक माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट आपकी लाइफ में 8 पोर्टल लेकर आएगा। ऑथेंटिक एक्सप्रेशन, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को चूज़ करते नज़र आ रहे हो। अब किसी को वो पीपल प्लीजिंग वाली एनर्जीज़ में नहीं रहना है कि लोगों को खुश करना है, किसी को बुरा ना लग जाए, अगर आपने समय नहीं दिया तो कोई बुरा ना मान जाए, या कुछ और सिचुएशन होगी तो कोई बुरा ना मान जाए। किसी भी इस तरह की कोई भी सिचुएशंस या किसी भी तरह की एडजस्टमेंट से ना अब आप और ज़्यादा अपने आप को दबाओगे नहीं, उन चीज़ों से प्रभावित नहीं होगे कि भाई लोग बुरा मान जाएंगे, बात नहीं करेंगे या कुछ ब्लॉक कर देंगे, चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो। तो उन चीज़ों से आप फाइनली ग्रो होते नज़र आ रहे हो, उन चीज़ों को आप ग्रो करते नज़र आ रहे हो, अपने लिए एक्सेप्टेंस में आ रहे हो कि जहाँ आपको किसी और से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी कि कोई आपको वैलिडेट करेगा कि हाँ तुम ये सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, या किसी ने अगर आपको अप्रिशिएट नहीं किया तो आपके मन में आए कि क्या मेरे में कोई कमी है या मैंने सही नहीं किया। उन सब चीज़ों से आप आगे बढ़ रहे हो। तो स्पिरिचुअल पर्सन का एक ये बहुत बड़ा कह सकते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर जो भी होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होता है जब आपको किसी तरह की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपनी लाइफ में अपने ही गोल्स, अपने ही पर्पस के साथ इतना अलाइंड हो जाते हो कि आपको उन चीज़ों से ट्रिगर नहीं होता है, या आप एंग्जाइटी नहीं लेते, एंग्शियस नहीं होते। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज हैं जहाँ पर आप अपने एक नए वर्जन को क्रिएट करते नज़र आ रहे हो। आपका एक न्यू वर्जन क्रिएट हो रहा है जहाँ पर आप हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड यहाँ नज़र आ रहे हो सकता है। जिम ज्वाइन कर लो, अगर बहुत ज़्यादा मोटे हो तो पतले होने की कोशिश करो, पतले हो तो मोटे होने की कोशिश करो, मतलब थोड़ा सा हेल्दी वेट गेन करने की कोशिश करो। कुछ ऐसा है कि अगर खाने की फूड हैबिट्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब है कि आप बाहर का जंक फूड ही हमेशा लेते रहते हो, तो आप कुछ अपने लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस लाएँ कि जहाँ सैलड्स और बाकी जूसेस और बाकी चीज़ों की तरफ आपका इंटेक ज़्यादा हो जाए। कुछ ऐसा है कि जहाँ पर एक क्लिनजिंग वाला प्रोसेस है जिससे आप गुजरने वाले हो, जहाँ पर अगेन माइंड बॉडी सोल हर तरह की क्लिनजिंग यहाँ नज़र आ रही है। इमोशनली कुछ चीज़ें अगर आपको बहुत ट्रिगर करती थी तो उन ट्रिगरिंग एनर्जी से जैसे आप बाहर निकलोगे। चारों से देखते हैं और क्या है, 8 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। किसी तरह के बर्डन आपने बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं, बहुत समय से आप कुछ चीज़ों को जूझ रहे हो,
कुछ दायरों में खुद को बहुत स्टक आपने महसूस किया है, बहुत बंधा हुआ महसूस किया है। लोगों की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो सकती है, जहाँ पर सिर्फ अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं, अपने परिवार की या ऑफिशियली भी अगर आप कुछ ऑफिस में वर्क करते हो, कुछ भी आपकी चीज़ें हैं ना, वहाँ पर भी आप अपनी क्षमता से ज़्यादा बर्डन लेते नज़र आ रहे हो। उन बर्डन से आप खुद को मुक्त करोगे। यहाँ एक बाउंड्री सेटिंग की एनर्जीज है, जहाँ आप खुद को चूज़ करोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करोगे। वहाँ आप किसी की जो भी इस तरह की एक डिसरिस्पेक्टिंग एनर्जीज़ कह लीजिए, किसी की तरफ से अगर कोई आपको ट्रिगर कर रहा है या कुछ आपको ट्रबल कर रहा है, तो उन चीज़ों के अगेंस्ट भी आप स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आओगे। आप दबोगे नहीं, आप दब के अपना मन मार कर काम करना है क्योंकि बॉस ने कुछ कह दिया। तो वहाँ ऐसी एनर्जीज़ रहेगी कि अगर आप सही हो और सामने वाला गलत है, तो आप उस चीज़ में एंग्जाइटी नहीं लेकर आप अपना पॉइंट सामने रखोगे। तो कुछ है जहाँ पर आप अपनी एक लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो, कुछ कार्मिक साइकिल्स को एंड करते नज़र आ रहे हो जो बहुत बर्डन वाली थी। हो सकता है आप ट्रैवल करो, हो सकता है कि आप किसी और सिटी में शिफ्ट होने का या कंट्री कहीं और जाने का आप अगर सोच रहे हो, तो वहाँ पर आप जाने के कुछ ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि जहाँ पर आप किसी और कंट्री में आप जॉब ढूंढ रहे थे या कुछ ऐसी चीज़ें थी, तो वहाँ कुछ ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है कि कुछ तो है कि जहाँ आप अपने करंट जो भी चीज़ें हैं बंधनों से मुक्त हो रहे हो। और क्या है, आपका कम्युनिकेशन बहुत सुधरने वाला है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं यहाँ पर आपके इम्प्रूव हो रहे हैं। किसी भी तरह की अगर लोगों की बातों से दिल दुख जाता था, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते थे, बहुत इमोशनल हो जाते थे, बहुत दिन तक क्रिप करते रहते थे, तो उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। कहीं ना कहीं एक यहाँ पर एक ग्रोथ, एक मूवमेंट दिख रही है। हार्ट ब्रेक था या कुछ लोगों ने बहुत दिल दुखाया था, चाहे आपके पर्सन ने बहुत बर्डन डाला हो, तो उन सिचुएशंस को भी जैसे कुछ एक के लिए हो सकता है कि आप आगे बढ़ रहे हो और कुछ एक के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ से एक कम्युनिकेशन आए। तो यहाँ कुछ कम्युनिकेशन है, कुछ मूवमेंट है। अगर ऑनलाइन या कुछ उस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी चीज़ों में आप हैं, तो वहाँ पर कुछ ग्रोथ आएगी जहाँ एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से आप बाहर निकलोगे। फाइनली आप बर्डन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हो, आप अपनी पावर गेन करते नज़र आ रहे हो। एक अलग सा चार्म, एक अलग सा अट्रैक्शन आप में आने वाला है, एक अथॉरिटेटिव एनर्जीज़ में आ रहे हो। जहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो कहीं ना कहीं लोग आपको फॉलो करते नज़र आ रहे हैं, लोग आपको एडमायर करते नज़र आ रहे हैं, लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे कि आप जिस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करते हो, डील करते हो, वो सब चीज़ें लोगों को बहुत इंस्पायरिंग लगेंगी। तो यहाँ आप एक स्टेप अप होते नज़र आ रहे हो और अपने करियर में भी एक स्टेबिलिटी गेन करते नज़र आ रहे हो। और लोग आपके, चाहे सीनियर्स हो चाहे जूनियर्स हो, हर एक कोई आपकी बातों से मंत्र मुग्ध हो जाना होता है ना, वो वाली एनर्जीज है कि जहाँ जो आप कहोगे लोग सुनना चाहेंगे, सुनना पसंद करेंगे। और जो भी नेगेटिविटी है, जो टॉक्सिक एनर्जीज है, उससे आप बाहर निकलो, उनको भी डील करना आपको इस समय जैसे आ रहा है। एक कलाकार वाली एनर्जीज होती है ना, माइंड उस तरह का विटी माइंड कह लीजिए, या बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिप्लोमेटिक वे में या किस तरह से हैंडल करना है सिचुएशन को, वो आप बहुत अच्छी तरह से सीखते नज़र आ रहे हो इस समय। एक लाइफ में बैलेंस आ रहा है, जो भी इम्बैलेंस था वो बैलेंस आएगा। लव लाइफ हो चाहे कहीं भी, हेल्थ वाइज भी हीलिंग आती नज़र आ रही है। लव लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। जो भी बर्डन्स हैं उनसे बाहर निकल रहे हो। ओवरऑल कह सकते हैं कि जीवन में जो भी एंडिंग्स आपने देखी हैं, जो भी धोखे आपने देखे हैं, जिस भी सफरिंग में आप रहे हैं, उनसे आप बाहर निकलेंगे। जो अगर सोसाइटी, कास्ट, कल्चर आपके पर्सन की तरफ से कुछ धोखे या एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ पड़ा था, तो वहाँ भी एक बैलेंस आ रहा है। आपके पर्सन की तरफ से भी किसी तरह का मैसेज, किसी तरह का कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं। एक कार्ड और लेंगे, ओके। कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ बढ़ना है। यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो अपनी पावर गेन कर रहे हो, किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं यूनियन की एनर्जीज़ हैं। जिस भी दोराहे पर थे उस दोराहे से आप आगे बढ़ रहे हो, जिस भी वेटिंग एनर्जीज़ में थे उससे बाहर निकल रहे हो। कुछ एक लोग हो सकते हैं कि उनकी लाइफ में किसी तरह का टावर मोमेंट आए, कुछ जो स्टक एनर्जीज़ हैं उससे आप एक हो सकता है शुरू में आपको लगे कि बहुत ही ज़्यादा ये क्या आपके जीवन में होगी उथल पुथल, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो वेटिंग एनर्जीज़ हैं, जो पॉज में आपकी लाइफ गई है, चाहे लव लाइफ हो, चाहे करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, जो भी हो, वहाँ पर एक
उस दायरे से, जिस डर से आप बाहर नहीं निकल रहे हो ना, शुरू में हमने जैसे बात की, उसे बाहर निकालने के लिए जैसे यूनिवर्स आपको पुश करेगा कि आप अपने आप को चुनो और आप आगे बढ़ो। यहाँ पर कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लाइफ में आएगा। जिस भी क्रॉस रोड्स पर हो वहाँ पर एक डिसरप्शन आ रहा है कि आपको एक तरफ धकेला जाएगा कि भाई अब तुम इस दिशा में बढ़ो, तुम खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए, आपके लिए डिसाइड करता नज़र आ रहा है। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज़ ये 8 पोर्टल आपके लिए लेकर आता नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।